आज मैं आपके सामने फिर एक नया सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस लेकर आया हूँ। आप देखिए, पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। इसका पहला पार्ट यानी पहला वीडियो है। इसमें हम पहला टॉपिक बेल्जियम और श्रीलंका की पढ़ाई करेंगे। तो बेल्जियम और श्रीलंका के सोशल कंपोजिशन के बारे में हम जानने की प्रयास करेंगे और श्रीलंका के भी सोशल कंपोजिशन को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बेल्जियम के सोशल कंपोजिशन को देखते हैं। देखिए, बेल्जियम का सोशल कंपोजिशन में सबसे पहले जानिए कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, यानी बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है। और यहाँ देखिए, हम सर्किल के माध्यम से, यानी हम यहाँ पर एक आउटर सर्किल बनाए हैं और एक इनर सर्किल बनाए हैं। आउटर सर्किल के और इनर सर्किल के मदद से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, आउटर सर्किल आपको पूरे बेल्जियम कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और इनर सर्किल जो है ब्रुसेल्स, यानी इसका एक कैपिटल है ब्रुसेल्स, बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसको रिप्रेजेंट करता है इनर सर्किल। तो सबसे पहले हम लोग पूरे देश को समझते हैं। पूरे देश में देखिए दो क्षेत्र हैं, एक फ्लेमिश रीजन है और एक वालोनिया रीजन है। फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग पीपुल रहते हैं और वालोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल रहते हैं। फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग पीपुल का परसेंटेज है 59%, वहाँ देखिए ध्यान से। वालोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल 40% रहते हैं, जबकि जर्मन स्पीकिंग पीपुल का परसेंटेज केवल 1% है। तो इस चीज को पहले समझ लीजिए कि पूरे देश में मेजोरिटी किसकी है, तो डच लोगों की, और पूरे देश में माइनॉरिटी में कौन है, तो फ्रेंच है, जर्मन है। अब आइए राजधानी को समझते हैं, ब्रुसेल्स। यहाँ ध्यान दीजिए, ब्रुसेल्स में फ्रेंच लोग 80% हैं और डच लोग 20% हैं। तो यही सबसे बड़ा टेंशन है। जब आप इसका कॉम्पोजिशन देखेंगे तो इसके टेंशन का पता चलेगा, यानी टेंशन किस में है, तो डच स्पीकिंग पीपुल के बीच में और फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल के बीच में। कारण क्या है कि पूरी कंट्री में डच लोग मेजोरिटी में है, बल्कि कैपिटल में ये माइनॉरिटी में है और यही इन्हें पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि यदि हम पूरे देश में मेजोरिटी में हैं तो हमें कैपिटल में भी मेजॉरिटी चाहिए, यहाँ भी हमको बहुमत चाहिए, यहाँ भी हम बहुसंख्यक रूप में रहें। जबकि जो फ्रेंच लोग 80% इस कैपिटल पर कब्जा कर लिए हैं, वो इस कैपिटल को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा यहाँ टेंशन का कारण है। यानी डच चाहते हैं कैपिटल में भी हमारा मेजोरिटी है, जैसे पूरे देश में हमारा मेजोरिटी है, डच लोग चाहते हैं कैपिटल में भी हमारा मेजोरिटी है, लेकिन यहाँ कैपिटल में जो फ्रेंच लोग हैं वो अपनी मेजोरिटी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इससे ये बात समझ में आती है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, हम लिखे हैं फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल वर रिचर एंड मोर पावरफुल, यानी फ्रेंच बोलने वाले लोग अधिक धनी और अधिक शक्तिशाली हैं, जबकि ये पूरे देश में कम है, फिर भी ये अधिक धनी और अधिक शक्तिशाली है और ये कभी भी मेजॉरिटी को पसंद नहीं आता है। मेजॉरिटी हमेशा माइनॉरिटी पर रूल करना चाहता है। पूरे देश में मेजॉरिटी डच का है और डच फ्रेंच को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। अब नीचे देखिए लिखा है, द डच स्पीकिंग पीपुल constituted a majority in the country, यानी डच स्पीकिंग पीपुल क्या है, पूरे देश में मेजोरिटी है बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल, लेकिन कैपिटल में ये माइनॉरिटी में है और यही इन्हें पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि हम कैपिटल में भी मेजोरिटी में रहें। तो सोशल कंपोजिशन के अनुसार इस देश का टेंशन आपको समझ में आ गया कि क्यों डच स्पीकिंग पीपुल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल के बीच में टेंशन है। आइए हम श्रीलंका को समझते हैं। श्रीलंका का सोशल कंपोजिशन देखिए। सबसे पहले समझिए, श्रीलंका एक एशियन कंट्री है और यहाँ एक ही सर्किल हमने बनाया, एक ही सर्किल से आपको समझ में आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए,
यहाँ देखिए सबसे पहले हमने एस फॉर सिंहला स्पीकिंग पीपुल को बताया है, यानी सिंहला स्पीकिंग जो पीपुल हैं वह 74% है। सिंहला स्पीकिंग पीपुल 74% है। और ये सबसे ज्यादा कौन है? बौद्धिस्ट। सिंहला स्पीकिंग पीपुल बौद्धिस्ट है। अब आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ टी फॉर तमिल स्पीकिंग पीपुल को दिखाए हैं। तमिल स्पीकिंग पीपुल 18% है। और ये तमिल वाले दो तरह के हैं, यहाँ इंडियन तमिल भी हैं और श्रीलंकन तमिल भी हैं। श्रीलंकन तमिल 13% है और इंडियन तमिल 5% है। और ये लोग दोनों धर्म को मानते हैं। तमिल वाले हिंदू भी हैं या एम्पुर मुस्लिम भी हैं, ये दोनों धर्म को मानते हैं। अब आता है बाकी जो परसेंटेज बच गया, 7%, 8% जो भी बच गया, ये क्रिश्चियन लोग का बचा है। और क्रिश्चियन दोनों तरह के हैं, यानी क्रिश्चियन तमिल भाषा भी बोलते हैं, तमिल स्पीकिंग पीपुल भी हैं, और यहाँ इसको सिंहला स्पीकिंग पीपुल भी हैं। तो इस सर्किल को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ मेजोरिटी किसका है? श्रीलंका में किसकी मेजोरिटी है? सिंपल, सिंहला की। और सिंहला रूल भी करते हैं, जबकि तमिल वाले 13% है। लेकिन तमिल वाले रूल नहीं करते हैं। जब भी सरकार बनती है तो सिंहला की सरकार बनती है, और ये तमिल वालों को पसंद नहीं है। तो तमिल वाले अब डिमांड किए हैं, इसको अगर समझिए, एन फॉर ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया और ये आपका ईस्टर्न पार्ट हो गया, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट में तमिल का क्या है? एम फॉर मेजोरिटी है। ये दोनों पार्ट में सिंहला, ये पूरा श्रीलंका हो गया, इसका ये नॉर्थ पार्ट हो गया और इसका ये ईस्टर्न पार्ट हो गया। तो नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में तमिल वालों का मेजोरिटी है। और तमिल वाले अब एक अलग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ये दोनों पार्ट में चलाना चाहते हैं, यानी इंडिपेंडेंट स्टेट गवर्नमेंट एक तरह से कहिए, ये चलाना चाहते हैं। तो एक स्वतंत्र सरकार की ये मांग किए हैं तमिल वाले। किससे मांग किए हैं? सिंहला वालों से। क्योंकि यहाँ हमेशा सरकार किसका चला है? तो सिंहला का चला है। तमिल लोगों का कभी भी यहाँ सरकार नहीं चला। यहाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन रहा? सिंहला वाले। यहाँ सबसे ज़्यादा रीच कौन रहा? तो सिंहला वाले। और तमिल वालों को हमेशा दबाया गया है, डोमिनेट किया गया है। तो तमिल वाले अब क्या चाहते हैं, उनको समझ में आ गया है कि जब तक हमारी अपनी सरकार नहीं होगी हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। इसलिए ये दो इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की मांग किए हैं। पहला ये मांग किया है नॉर्दर्न साइड में, क्योंकि इनका इधर मेजॉरिटी है, और दूसरा मांग किए हैं ईस्टर्न साइड में, क्योंकि इधर इनका मेजॉरिटी है। लेकिन इनके डिमांड को सिंहला वाले ठुकरा दिए। सिंहला गवर्नमेंट जो है इनके डिमांड को रिजेक्ट कर दी है, जिसके कारण यहाँ पर सिविल वार भी हुआ है। तो चलिए, यहाँ तक की पढ़ाई हम आपको समझाने का प्रयास किए। इसके आगे का पढ़ाई हम अगले वीडियो में आपको बताने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।